ज्ञान बिंदु इकोनॉमिक्स। पहला प्रश्न, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? ग्रीक भाषा में। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र के निम्न परिभाषा किसने दिया? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित संसाधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। दुर्बलता संबंधित परिभाषा रॉबिन्स ने दिया। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी? मार्शल ने। अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केस ऑफ वेल्थ ऑफ ए नेशन पुस्तक किसने लिखी? एडम स्मिथ ने लिखी। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1776 ईस्वी में। ग्रीक शब्द इकोनॉमियों का अर्थ है घरेलू प्रबंध। 1932 ईस्वी में प्रकाशित एन एसे ऑन द नेचर एंड सिम्प्लिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक है रॉबिन्स। थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंटेड इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक जॉर्ज मेनार्ड किंग्स। अर्थशास्त्र मानव कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दी? मार्शल ने। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि यह तथ्यों का अध्ययन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया है? उत्पादन, उपभोग, निवेश। इनमें सभी। एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर संपन्न करता है आर्थिक क्रिया। एक आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं जिसका संबंध वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य वृद्धि करने से है? उत्पादन। उत्पादन के कितने साधन हैं? 4 साधन हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अनार्थिक क्रिया का उदाहरण है? सामाजिक कार्य। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन करती है। अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी? प्रोफेसर चैपमैन ने। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के साधन नहीं है? निवेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिकतर वस्तु का उदाहरण है? माता की सेवा। उत्पादन के साधन की कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन सा घटक शामिल है? लगान, मजदूरी, ब्याज। इनमें से सभी। व्यक्तिगत स्तर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन वृष्टि अर्थव्यवस्था में किया जाता है। सही है। समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रिया का अध्ययन समष्टि अर्थव्यवस्था में किया जाता है। सही है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा, वृष्टि अर्थव्यवस्था तथा समष्टि अर्थव्यवस्था। गलत है। केवल 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन एक अर्थव्यवस्था के समग्र रूप में व्याख्या करने का प्रयास करता है? समष्टि अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन वृष्टि अर्थशास्त्र का विषय है? मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत का निर्धारण। इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थव्यवस्था का विषय है? राजकोष नीति, मौद्रिक नीति, विदेश व्यापार। इनमें सभी। निम्नलिखित में विचार कीजिए। वृष्टि अर्थव्यवस्था संक्षेप सिद्धांत कहा जाता है। सही है। समष्टि अर्थव्यवस्था को संक्षेप में आय एवं रोजगार सिद्धांत कहा जाता है। सही है। दोनों सही है। वृष्टि अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, छोटे छोटे इकाई, उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित में से किस एक को वृष्टि अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं किया जा सकता है? पूर्ण रोजगार। निम्नलिखित में से कौन वृष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्षेत्र है? कीमत, वस्तु निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन,
अर्थव्यवस्था के किस भाग में आता है? समष्टि भाग में आता है। निम्नलिखित में कौन एक समष्टि घटक है? एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता संतुलन, मांग का लोच। निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि घटक है? राष्ट्रीय है। अर्थव्यवस्था की संपूर्ण व्याख्या करने का प्रयास निम्नलिखित में से कौन सी शाखा करता है? समष्टि अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक मुद्दों को समष्टि अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाता है? भुगतान संतुलन, विनिमय दर, मुद्रास्फीति, उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था के दो अलग अलग शाखाएं। सही। अर्थव्यवस्था की दोनों शाखा एक दूसरे से संबंधित नहीं है। गलत है, केवल एक सही है। अर्थशास्त्र को चयन शास्त्र कहा जाता है क्योंकि मानव की आवश्यकता असीमित है। आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित हैं। संसाधन सीमित होने के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है और चयन की समस्या प्रमुख आर्थिक समस्या है। इनमें से सभी। आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु सीमित संसाधन होने के कारण चयन या चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा चयन की समस्या संबंधित नहीं है? आय का अधिक होना। अर्थशास्त्र में हमें यह निर्णय लेने योग्य बनाता है ताकि सीमित संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार कि उपभोक्ता अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सके, उत्पादक अधिक लाभ प्राप्त कर सके, एक राष्ट्र अधिक सामाजिक कल्याण प्राप्त कर सके। इनमें से सभी। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी लोगों के आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है, उसे क्या अर्थव्यवस्था कहते हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली है जो किसी विशेष क्षेत्र के समस्त आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। सही है। अर्थव्यवस्था की रचना एवं समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। सही है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रिया को बाजार शक्तियों की स्वतंत्रता अंतर क्रिया पर छोड़ दिया जाता है, उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम उदारवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, खुली या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। इनमें सभी। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था को हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हस्तक्षेप का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन? एडम स्मिथ ने। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। इनमें से सभी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है? आर्थिक निर्णय लेने, सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि रखना। निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में राज्य की न्यूनतम हस्तक्षेप रहता? उदारवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है? 1 और 2। आर्थिक क्रियाओं में निजी क्षेत्र की सक्रियता, लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिया गया आर्थिक निर्णय। किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन किस एक की ओर संकेत करता है? मांग और आपूर्ति के दबाव अन्वयन क्रिया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विद्रोह में किसके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा
विकास किया है? कार्ल मार्क्स। समाजवादी अर्थव्यवस्था का अन्य उपनाम से जाना जाता है राज्य की अर्थव्यवस्था, केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था। ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं? अर्थशास्त्र की दृष्टि से एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र निम्नलिखित में विचार कीजिए। अर्थशास्त्र की दृष्टि समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं है, पूंजीवादी एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। एक और दो दोनों सही है। भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र विद्यमान हो। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सरकार एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एडम स्मिथ। समाजवादी अर्थव्यवस्था, कार्ल मार्क्स ने। मिश्रित, जॉन मेनार्ड किंग्स ने। उपयुक्त में सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से लिया जाते हैं, न कि लाभ के उद्देश्य से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप बदलने का प्रमुख कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सरकार के पास पूंजी तथा संसाधनों का अभाव था, जिसके कारण सामाजिक स्वरूप अपनाना संभव नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय निजी क्षेत्र भी उतने संसाधन वाले नहीं थे जिसके भरोसे देश का विकास किया जा सके एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना सके। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण प्रतिस्पर्धा अनुरूप बनाने हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार सर्वोत्तम था। इनमें से सभी। विश्व के वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा है? 3 वर्गों में। विश्व बैंक ने किस आधार पर विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था 4 भागों में वर्गीकृत किया है? प्रति व्यक्ति आय। 2020 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्र आय के आधार पर विश्व बैंक के वर्गीकरण निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था में की सीमा क्या है? 1046 या उससे कम। क्रय शक्ति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था से पहले कौन सी 2 अर्थव्यवस्था आती है? चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रय क्षमता, परचेजिंग पावर, पैरिटी, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों की एक वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना में की जाती है। क्रय क्षमता डॉलर के संबंध में भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। केवल एक सही है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार के? मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। इनमें सभी। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था किन उपनामों से संबोधित किया? उभरती हुई अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित, अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था। इन उपयुक्त में सभी। भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में कौन सी विशेषता मौजूद है? कृषि की प्रधानता, जनसंख्या की अधिकता, कच्चे माल का अधिक निर्यात, न्यून प्रति व्यक्ति आय, वृद्ध बेरोजगारी। उपयुक्त में सभी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूद नहीं है? राष्ट्र आय के विवरण की समानता और पूर्ण विकसित आधारभूत संरचना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प श्रेणी के रूप में दर्शाता है? बचत में कमी होने के कारण पूंजी का अभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता पूर्व से चली आ रही संरचनात्मक बेरोजगारी। भारतीय औद्योगिक ढांचे का प्राथमिक वस्तु का उत्पादन। भारत में उचित शिक्षा व्यवस्था के न होने से श्रम शक्ति का कुशलता। उपयुक्त में सभी।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी को दर्शाता है? कृषि के मुख्य व्यवसाय होना, प्रचंड बेरोजगारी, मानवीय पूंजी की निम्न गुणवत्ता। तीनों सही है, चौथा गलत है। प्रोटीन की प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना गलत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में अमर्त्य ने कौन सा सुझाव दिया था? इसे जनमुख होना चाहिए, इसे अधिक निर्धन व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, वैश्वीकरण के साथ राष्ट्र बचाव होना चाहिए। बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिससे आयात निर्यात नहीं होता है। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति एवं राज्य दोनों, व्यक्ति और राज्य दोनों। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका विश्व से कोई संबंध नहीं उसे कहते बंद अर्थव्यवस्था। चक्रण अर्थव्यवस्था के संबंध निम्नलिखित में कौन सा? इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों के दक्षात्मक उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण और नवीनीकरण पर बल दिया। इस अर्थव्यवस्था में ऐसी तकनीक पर बल दिया जाता है जो अवशिष्ट उत्पादन को उपयोगी बनाए रखने की सहायता करती है। इस अर्थव्यवस्था में कम से कम संसाधनों द्वारा अधिक उत्पादक लेने की प्रयास किया। इनमें से सभी आर्थिक विकास की दृष्टि से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की पहचान विकासशील राष्ट्र के रूप में। अर्थशास्त्र का ऐसा स्वरूप जहां अस्थायी नौकरियों विपरीत अल्पकालीन अनुबंध तथा फिलिप्स कामों को प्राथमिकता दी जाए, उसे किस रूप में परिभाषित? गीगन अर्थव्यवस्था। यह सत्य है कि भारत को परिभाषित किया गया एक श्रम अधिकार वाला अर्थव्यवस्था के रूप में एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, इनमें सभी अर्ध विकसित का पर्यायवाची होता है। निर्धन। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का अर्थ है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रति यथासंभव कम करना। विश्व के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर सकल घरेलू उत्पादन की दृष्टि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थान है पांचवा। किसी देश की आर्थिक विकास निर्भर करती बाजार के आकार पर, पूंजी निर्माण, प्राकृतिक संसाधन, इनमें सभी व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था को कितने मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है? 3। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आर्थिक क्रिया की प्राथमिकता के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कृषि एवं वाणिज्य, पशु पालन एवं मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन, इनमें सभी। निम्नलिखित में विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय मनुष्य का प्राचीनतम व्यवसाय। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन करती है जो मानव जीवन यापन हेतु अनिवार्य है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस जलापूर्ति, इनमें सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण का उदाहरण है? कपड़ा। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? जलापूर्ति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को विकसित होने के प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन बढ़ता है। प्राथमिक क्षेत्र के लिए कच्चे माल का व्यवस्था करना होता है। उपयुक्त में से अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को वस्तु का वर्णन नहीं सेवा का वर्णन? तृतीयक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सेवा क्षेत्र का एक भाग है? परिवहन, संचार एवं भंडारण, व्यापार, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? निर्माण। द्वितीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में विचार कीजिए कौन सा सत्य है? मानव की आवश्यकता के समय के साथ बदलते आते रहते हैं। मानव की आवश्यकता की संतुष्टि के विभिन्न प्रकार के वस्तु को उत्पादन करना ही अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र है? बिजली एवं परिवहन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र अर्थव्यवस्था के द्वितीय
क्षेत्र का में रखा गया है। विद्युत एवं जलापूर्ति। तृतीय, निम्नलिखित में विचार कीजिए। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र के विकसित होने से प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की कुशलता बढ़ती है। तृतीय क्षेत्र के बिना कोई अर्थव्यवस्था क्रियाशील नहीं हो सकता है। तीनों सही है। लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसने? प्रोफेसर अमर से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र वस्तु का क्षेत्र भौतिक वस्तुओं को उत्पादन करता है। तृतीय क्षेत्र में वस्तु का वरण नहीं सेवा को सम्मिलित किया गया है। 1 और 2 दोनों सही है। अर्ध विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या किस पर कार्यशील रहता है? प्राथमिक क्षेत्र पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार के स्वामित्व के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख क्षेत्र निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश भारत के एक संयुक्त क्षेत्र भी है। संयुक्त क्षेत्र उद्योग अथवा व्यवसाय में निजी उद्योगपतियों और सरकार दोनों साझेदारी रहती। तीनों सही है। शोध एवं अनुशोधकर्ता को किसमें सम्मिलित? चतुर्थ क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समाज अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर के निर्णय लेने को शामिल किया गया? पंचक क्षेत्र को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चतुर्थ क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के विकसित स्वरूप है जिसे में ज्ञान आधारित सेवाओं को शामिल किया जाता है। गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल का अर्थ व्यवस्था पंचक क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। दोनों सही है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित कृषि। तृतीय क्षेत्र के अंतर्निम्न कौन सा सेवा सम्मिलित? संचार। निम्नलिखित द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? विनिर्माण। निम्नलिखित कथनों पर विचार। वस्तु अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के तथ्यों का वर्णन करता है। यह क्या है से संबंधित है। आदर्श अर्थव्यवस्था नीतिगत निर्णय या क्या होना चाहिए संबंधित। 1 और 2 दोनों सही है। पहला चैप्टर समाप्त।